बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने दौरा जनूबी अफ्रीका में वनडे और T20 सीरीज़ और जिम्बाब्वे में टेस्ट और T20 सीरीज़ के लिए मुख्तलिफ टीमों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन हर जगह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद वसीम की मुंतखब करदा टीम पर तनकीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी दौरा जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के लिए टीम मुंतखब करने के बाद शदीद तनकीद की जद में है। T20 क्रिकेट के 5 बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शामिल इमाद वसीम को दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे से ड्रॉप किए जाने पर शदीद तनकीद की जा रही है। दूसरी जानिब दौरा न्यूजीलैंड में T20 मुकाबलों में नाकाम रहने वाले अब्दुल्ला शफीक को टेस्ट और वनडे टीम में किस बुनियाद पर मौका दिया गया, सवालात उठ रहे हैं। दूसरी तरफ 6 रुकनी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ ने तो यहाँ तक कह दिया कि 6 अरकान पर मुश्तमिल सिलेक्शन कमेटी डमी है, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद वसीम का कहना है कि ये राशिद लतीफ़ की ज़ाती राय है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका पर होने वाली सिलेक्शन पर आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू। सीधा चलेंगे लाहौर स्टूडियो। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के फैसलों पर, पाकिस्तान की दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए मुंतखब होने वाली टीम पर गुफ्तगू करेंगे अब्दुल रऊफ से। रऊफ, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और ओवरऑल आप क्या कहेंगे, सोशल मीडिया हो या फिर क्रिकेट के हल्के, हर जगह से सिर्फ एक ही बाज़गश्त है कि टीम सही मुंतखब नहीं हुई? देखिए, जब तक आप मेरा फ्यूचर प्लानिंग नहीं करेंगे और एक विजन सामने रखकर सिलेक्शन नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह का जो क्रिटिसिज्म है वो आता रहेगा। आपको एक लड़कों का ग्रुप तश्कील देना चाहिए और इसमें एक बात स्पेसिफिक मेंशन कर देनी चाहिए कि ये जो लड़के हैं ये हमारे फ्यूचर प्लान में शामिल हैं और हम जो नेक्स्ट फ्यूचर में सिलेक्शन करेंगे वो इन लड़कों में से होगी। और ये वाले लड़के जो हैं जो ओवर एज हो चुके हैं या सीनियर हो चुके हैं तो इनका ये प्रॉब्लम है, ये हमारे फ्यूचर प्लान में शामिल नहीं है, तो इस वजह से हम इनकी सिलेक्शन नहीं कर सकते। रऊफ, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि किसको टीम में किस बुनियाद पर लिया जा रहा है, किसको टीम से क्यों ड्रॉप किया जा रहा है? इस सिलेक्शन कमेटी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। देखिए, किस बुनियाद पर ड्रॉप किया जा रहा है इसका तो आप यही कह सकते हैं कि जो पिछला जो मैनेजमेंट है पाकिस्तान टीम के साथ, उनका अभी तक इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान टीम के साथ। और जिस तरह इन्होंने पास्ट में ये एक फेलियर हुआ था, कंप्लीट फेलियर, और साउथ अफ्रीका टूर में जिस तरीके से इनकी अपनी फेस सेविंग हुई थी, उसके बाद ये दोबारा आस्ता आस्ता इनके कदम मजबूत होना शुरू हो गया और दोबारा इनकी इंटरफेरेंस कलेक्शन में शुरू हो चुकी है। क्योंकि वही लड़के जो पहले डिस्कार्डेड हुए थे बगैर किसी परफॉर्मेंस के पिछले 2-3 साल में, जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी और पाकिस्तान टीम से बाहर हो गए थे, अब वो आस्ता आस्ता करके दोबारा बगैर किसी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस के वो पाकिस्तान टीम में आना शुरू हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग का आंसर और जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका जो नज़ला है वो डेफिनेट जो चीफ सेलेक्टर है उस पर गिरेगा। रऊफ, मोहम्मद वसीम पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले, वनडे क्रिकेट खेले, और जब उन्होंने जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में टीम का इंतखाब किया तो हर जगह से उनको तारीफ़ और तौसीफ़ मिली, उनकी मुंतखब करदा टीम को सराहा गया। बिलखुसूस डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले खिलाड़ियों को जिस अंदाज़ में उन्होंने स्क्वाड का हिस्सा बनाया उसको सभी ने सराहा। पाकिस्तान टीम ने होम सीरीज़ में जनूबी अफ्रीका को टेस्ट और T20 सीरीज़ में शिकस्त से दो चार किया। मोहम्मद वसीम की सिलेक्शन ने प्रूव भी किया, लेकिन जनूबी अफ्रीका के दौरे पर जब उन्होंने वाइट बॉल के लिए टीम का इंतखाब किया, जिम्बाब्वे के दौरे पर टेस्ट और T20 टीम का इंतखाब किया, तो कोई उनकी सिलेक्शन को सराहने के लिए तो दूर की बात, उनकी सिलेक्शन पर हर जगह से उंगलियां उठ रही हैं। कोई उनकी सिलेक्शन पर जो है बात करने के लिए तैयार नहीं, और यही कहा जा रहा है कि अपनी मर्ज़ी से टीम को मुंतखब कर लिया। यहाँ तक कहा जा रहा है कि जनाब कप्तान की राय नहीं ली गई, हेड कोच मिसबाउल हक की राय इसमें शामिल नहीं है, अगरचे वसीम जो है इस तमाम बात को मानने से इनकारी हैं।
देखिए डेफिनेट उनको जिस तरह आपने बात की कि पास्ट में जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में टीम का इंतखाब किया था, उसमें उनकी इस चीज़ का एडवांटेज था कि पाकिस्तान की जो पास्ट परफॉर्मेंसेस थी वो बहुत अप टू दी मार्क नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड में, पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में कंटिन्यूसली शिकस्त का सामना था और उसी वजह से, उन शिकस्त की वजह से पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट थी टीम के साथ, उनकी जो टांगें थी वो लड़खड़ा रही थी और उनको स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नहीं थे। उनको चेंज किया गया और नया चीफ सेलेक्टर बनाया गया। उनको इस चीज़ का एडवांटेज मिला कि जितने भी पास्ट के परफॉर्मर थे जिनके बारे में हम बात करते थे कि इन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, इनको चांस मिलना चाहिए, वो सब के सब उन्होंने स्क्वाड में शामिल कर दिए। गो कि उनमें से चांस सिर्फ और सिर्फ नुमान अली को मिला क्योंकि जो पिचेस की कंडीशन थी उस पर एक स्पिनर जो नुमान अली जैसा उसी को एडजस्ट किया जा सकता था और जो मैनेजमेंट थी उन्होंने सिर्फ उनकी सिलेक्शन करदा टीम में से नुमान अली को ही एडजस्ट किया। मगर अभी क्योंकि जब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, साउथ अफ्रीका सीरीज़ जीतने के बाद उनको दोबारा जो मैनेजमेंट है कदम जमाने का मौका मिल गया, तो मेरा ख्याल है कि अब जो असल क्रिटिसिज्म है वो सारे का सारा मोहम्मद वसीम पर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने आप पर किसी किस्म का प्रेशर लेने पे तैयार नहीं है और उन्होंने जो कैप्टन है उसके कंधे पर भी बंदूक रखी हुई है और उसका जो निशाना है वो भी मोहम्मद वसीम को बनाया जाएगा। अब्दुल रऊफ साहब, मोहम्मद वसीम की बहुत सारी बातों में जो तौजीहात हैं वो समझ से बाहर हैं। एक तरफ वो शादाब को T20 टीम में शामिल करने और जो जाहिद महमूद हैं उनको T20 टीम से टेस्ट टीम में डालने की वजह ये बताते हैं कि जी शादाब जो हैं वो इंजरी की वजह से टीम से बाहर हुए थे, लेकिन दूसरी जानिब इमाद वसीम जो कि इस वक्त T20 क्रिकेट में, बैनुल अक़वामी क्रिकेट में 5 बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शामिल हैं, वो जनाब अपने जो पहले बच्चे की विलादत की वजह से जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ नहीं खेले थे, उनको वो टीम में शामिल करने की वजह ये बताते हैं कि जी बहुत सारी जगहों पर इमाद को काम करने की ज़रूरत है और नोवेयर मोहम्मद नवाज़ पाकिस्तान की टेस्ट और T20 टीम में जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ में आए और अब वो हर टीम में शामिल हो गए हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी पर जवाब देने से कासिर हैं चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है कि जिस तरह मैंने बात की है कि जब तक इनके पास एक विजन नहीं होगा, एक प्रॉपर टीम वर्क नहीं होगा और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होगी, उस वक्त तक यही आधा तीतर और आधा बटेर का अमल जारी रहेगा। आप किसी को भी चीफ सेलेक्टर लेके आ जाए वो किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सिस्टम को चला रहा है वो सिस्टम चलने वाला नहीं है। आप बार बार जो अपनी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप उसका मलबा किसी दूसरे को लाएंगे, उसके सर पर डालेंगे और ख़ुद उससे जान छुड़ा लेंगे, तो फिर यही इसी तरह के नतीजे सामने आएंगे। आप देखें कि जिस तरह की बात हुई है शादाब खान की कि वो पिछले 1-2 साल से अनफिट थे और उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस थी, फिटनेस से पहले उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अप टू मार्क नहीं थी, मगर उसके बावजूद भी इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और दोबारा उसी को वापस लाना पड़ा। अभी आपके पास जो स्पिन बॉलिंग का शोबा है उसमें मोहम्मद नवाज़ को वापस लाना पड़ता और उसकी अभी तक हमें यही नहीं समझ है कि वो बॉलर है या बैट्समैन है। आप अब्दुल रहमान या जुल्फ़िकार बाबर जो 45 ईयर्स के होकर रिटायर हो चुके हैं, 92 में उनका बिगनिंग हुई थी कैरियर की, उनके पिछले 30 साल में आप दूसरा कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर प्रोड्यूस नहीं कर सके और आपको दोबारा 37-6 ईयर्स के नुमान अली पर जाना पड़ा। इसी तरह आपके पास मोहम्मद असगर बड़ी अच्छी चॉइस थी, आप उसको डेवलप कर सकते थे और वो कहीं ना कहीं पहले जो टॉप 10 है पिछले 3-4 साल में उनमें फिनिश कर रहा है, मगर उसको किसी भी जगह पर किसी टूर पे चांस नहीं दिया गया और ना ही उनको ओबलाइज किया गया। इसी तरह जो इमाद वसीम है उनकी परफॉर्मेंस भी डिक्लाइन का शिकार थी। अब जब आपके पास मुतबादल नहीं है तो फिर डेफिनेट जब आप इमाद वसीम या शादाब खान या किसी को भी निकालेंगे तो आपकी उसके रिप्लेसमेंट पर मोहम्मद नवाज़ को ही लाना पड़ेगा, जिसका आपको भी जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ रिलेटेड है, मगर अब तक उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही जिससे पाकिस्तान मैच जीत सकता है। तो इसी तरह देखें कि जिस तरह बैटिंग में आप देख लें कि इमामुल हक को दोबारा वापस लाया गया वनडे टीम में, अगर इमामुल हक वनडे टीम में बगैर डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस के या कहीं भी परफॉर्मेंस के वापस आ सकता है तो फिर असद शफीक का क्या कसूर है? टेस्ट टीम में असद शफीक की भी जगह बन रही थी, आप उसको भी ले आते। फिर शान मसूद का क्या मसला है? आप वो 2013 थे, वो भी आपका पार्ट एंड पार्सल है, उसकी परफॉर्मेंस मेरा ख्याल है कि पास्ट में इमामुल हक से बेहतर है, तो उसको भी वापस लाना चाहिए था। तो इस तरह के जब तक आप बेसिक इशू जब सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम आपको फेस करने ही पड़ेंगे। पाकिस्तान के लिए टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दौरा जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका की सिलेक्शन पर जो तनकीद सामने आ रही है उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी जानिब
अवाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दौरा जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका की सिलेक्शन पर क्या राय रखते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। धानी है, उसको तो T20 टीम में तो रखना चाहिए था, बामुकाबिल टेस्ट में जो उन्होंने रखा है वो तो गलत। उनको पहले T20 में लेके आना चाहिए था, छोटा फॉर्मेट खिलाना चाहिए था। अब डायरेक्ट इन्होंने बड़ा फॉर्मेट खिलाया जिन्होंने आज तक खेला भी नहीं सही से। शर्जील खान को तो अच्छा सिलेक्शन किया, वो अपना भाई है, उसको सही लिया टीम में। इमाद वसीम की सर T20 में जगह बनती थी, लेकिन हमारे पास नए भी क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस ये आ रही हैं लड़कों की। जाहिद महमूद हो गए माशाल्लाह, और भी लड़के आ रहे हैं, यंग लड़के आ रहे हैं, जिसकी वजह से इमाद वसीम को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए था। इमाद वसीम अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तान टीम के लिए, बट अगर आप कंपेयर करें मोहम्मद नवाज़ से उसके सिलेक्शन के हवाले से, तो आई गेस के नवाज़ की परफॉर्मेंस एज सच नहीं है जितनी इमाद वसीम की अच्छी रही है, क्योंकि ऑलराउंडर के तौर पे इमाद वसीम की वर्ल्ड कप के अंदर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और नवाज़ एज सच डिलीवर नहीं कर पाया है कंपैरिजन टू इमाद वसीम। क्रिकेटर्स ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में खेलों के दीगर खिलाड़ी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दौरा जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के लिए सिलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। और कौमी डबल्स बैडमिंटन की वुमेंस चैम्पियन पलवा बशीर जो हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम की दौरा जनूबी अफ्रीका पर टीम में शमूलियत न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अभी बस बैडमिंटन खेलने के बाद ही मैंने देखा क्रिकेट, क्योंकि मुझे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक़ था, बचपन में बहुत ज़्यादा खेली है। तो ऐसी बात हो रही थी तो उन्होंने बोला वाई नॉट कि मैं क्रिकेट यहाँ पे थोड़ी देर ऐसी रिक्रिएशन के लिए, एक एक्टिविटी के लिए खेल लूँ। तो शौक़ है तो इसलिए मैंने बोला मैं खेल लूँ थोड़ा सा। इमाद वसीम डेफिनेटली एक बहुत बड़े एसेट हैं, और कराची किंग्स के भी वो कैप्टन हैं। तो इमाद वसीम को आउट करना मुझे समझ नहीं आया कि क्यों आउट किया गया, बट ही इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट एसेट फॉर पाकिस्तान एंड बीइंग द कैप्टन ऑफ कराची किंग्स एज़ वेल, तो उनका चांस तो बनता था। जो ये PSL हुआ था तो उसमें जितने भी लोगों ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है उनको मौके मिले हैं, तो अगर वो सेलेक्ट हुए हैं तो डेफिनेटली उन्होंने अपने टैलेंट पे ही हुए होंगे। सो मैं ये समझती हूँ कि इट्स गुड एंड आई रियली विश द पाकिस्तान टीम ऑल द वेरी बेस्ट कि वो अच्छा परफॉर्म करें और अच्छा खेलें और जीत कर आएँ। कौमी विमेंस बैडमिंटन की डबल्स चैम्पियन पलवशा बशीर भी हैरान है कि पाकिस्तान की टीम में इमाद वसीम को चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने क्यों ड्रॉप कर दिया। अब्दुर्रऊफ लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। लाहौर स्टूडियो से टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुर्रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ, सिर्फ अवाम ही हैरान नहीं है दौरा जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के सिलेक्शन पर, बल्कि पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स भी आपकी तरह इस सिलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो 6 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट की 6 टीमों के कोचेस शामिल हैं, सिंध के बासित अली, बलूचिस्तान के फैसल इकबाल, खैबर पख्तूनख्वा के अब्दुल रज़ाक, नॉर्दर्न के अब्दुल रहमान, उसके साथ सेंट्रल के शाहिद अनवर, उनका कहना यह है, मोहम्मद नसरूर जो है वो नॉर्दर्न के, उनका कहना यह है कि मोहम्मद वसीम की सिलेक्शन अपनी जगह, लेकिन ये जो सेलेक्टर्स हैं ये तो डमी है। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा से नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इसमें। तो उनके इन्फ्लुएंस के बगैर ना तो पाकिस्तान टीम बन सकती है और ना ही किसी जो जूनियर लड़का उसकी सिलेक्शन हो सकती है। ये जो आप सिलेक्शन मौजूदा देखी है या करंट सिलेक्शन, इसमें भी जो उनके फेवरेट प्लेयर्स थे जिनको उन्होंने पास्ट में साथ रखा मगर वो परफॉर्म नहीं कर सके, वो भी आस्ता आस्ता इसीलिए दोबारा वापस आ रहे हैं। तो इनमें अब जो आपने जो डोमेस्टिक जो सिलेक्टर्स के नाम लिए हैं, तो इनके में ज़्यादातर मेरा ख्याल है कि हसन अली एक ऐसे प्लेयर्स हैं जो पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर आए थे और उसकी बारे में, उसकी फिटनेस या उसकी जो फॉर्म है उसके बारे में उनको नॉलेज होगा, या नुमान अली के बारे में आप कह सकते हैं। तो बाकी जो प्लेयर्स थे वो इतनी ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले नहीं हैं कि जो डोमेस्टिक या सूबाई टीमों के कोचेज़ हैं वो सिलेक्शन में इन्फ्लुएंस हो सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये एक प्रॉब्लम है जो जिसको देखना पड़ेगा। लेकिन रऊफ, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, आपकी अगर इस बात को हम मान लेते हैं, राशिद लतीफ़ साहब जिस तरह कह रहे हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो डमी है, दूसरी तरफ जैसे ये टीम सामने आई है इस तरह की भी क़यास आराई हो रही हैं जिसको मानने से इनकार किया चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कि टीम के कप्तान बाबर आजम हो, हेड कोच मिसबाउल हक हों,
उनकी भी राय इस टीम में शामिल नहीं है? अगर आपकी बात में ये मान लूँ कि जनाब जो पुरानी टीम मैनेजमेंट है उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो फिर इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं कि बाबर आजम और मिसबाह-उल-हक खुश नहीं है? देखिए, ये इसी चीज़ का मेरी समझ में नहीं है कि इस तरह की बातें क्यों उठ रही हैं। ये तो ज़ाहिर है जब तक कोई पॉलिसी स्टेटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देगा तो फिर हमें एग्जैक्ट जो सिचुएशन है उसके बारे में कंफर्म होगा कि वेदर कि उन्होंने जो बॉलिंग कोच वकार यूनुस थे, मिसबाह-उल-हक या जो बाबर आजम है उनसे उन्होंने मुशावरत की थी या उन्होंने बिल्कुल अपना जो इंडिविजुअल जो डिसीजन लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई नया चीफ सेलेक्टर जो अभी अगर उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई हो वो इतना ज़्यादा इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, क्योंकि मिसबाह-उल-हक पिछले 10-15 साल से पाकिस्तान टीम के साथ है, एज ए कैप्टन भी साथ है और उसके बाद 2-3 साल से कोचिंग पैनल में है, चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं। उनका बहुत ज़्यादा पीसीबी में इन्फ्लुएंस है, जबकि वकार यूनुस भी पिछले 10 साल से किसी ना किसी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ है और उनकी जो कोचिंग में भी चौथी टर्म है। तो ये हो नहीं सकता कि कोई एक बंदा नया पहली दफ़ा आकर वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसका हो जाए कि वो आकर इनको राय देना शुरू कर दे। टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ, जिम्बाब्वे में पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ भी खेलनी है और इन 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए 5 फास्ट बॉलर्स को जो है वो टीम में रखा गया है। मैं अगर उन 5 फास्ट बॉलर्स की बात करूं तो उसमें तजुर्बेकार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी हैं, उसके साथ हारिस रऊफ़ को टीम में शामिल किया गया है, फिर शाहनवाज़ धानी जो हैं उनको पहली बार पाकिस्तान टीम में मुंतखब किया गया है। उसके अलावा हसन अली जो कि जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ में टीम का हिस्सा बने थे, वो भी टीम में आए हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो फिर ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ भी टीम में शामिल हैं। देखिए, पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसमें शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद हसनैन, इसके अलावा जो आपके हसन अली हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। तो इतना ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक तो जो स्लॉट्स हैं उसमें जिस तरह वकास मकसूद की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उनको इंक्लूड किया जा सकता था बनस्बत के जो यंगस्टर्स टीम के साथ रखे गए हैं, क्योंकि जो यंगस्टर्स साथ शामिल किए हैं अगर उनको T20 फार्मेट या छोटे फार्मेट से पहले ट्राई किया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। अब डायरेक्टली आप किसी भी यंगस्टर्स को एक या आधे फर्स्ट क्लास सीज़न के बाद उठाकर पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास या टेस्ट स्क्वाड के साथ लगा दें तो मेरा ख्याल है कि उस यंगस्टर्स के साथ भी ज़्यादती होगी और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी। तो मेरा ख्याल ये चीज़ें हैं जिनके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए। आपको नहीं लगता अब्दुल रऊफ साहब के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद वसीम? एक तरफ वो कहते हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट को वो इम्पोर्टेंस देंगे, एक तरफ जो कामरान गुलाम है पाकिस्तान के सबसे बड़े फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2021 के टॉप स्कोरर, आपने उनको टीम में रखा। जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ ठीक है उनकी 2 टेस्ट मैचों में जगह नहीं बन सकी, लेकिन जिम्बाब्वे के दौरे में आप उनको ड्रॉप कर देते हैं और सिर्फ एक फ़र्स्ट क्लास मैच खेलने वाले अब्दुल्ला शफीक जो T20 सीरीज़ में न्यूजीलैंड में नाकाम हो जाते हैं आप उनको टीम में ले लेते हैं। फिर पाकिस्तान वनडे कप में नंबर 2 बैट्समैन खुर्रम मंजूर को टीम से ड्रॉप कर देते हैं, आप टीम में शामिल नहीं करते, लेकिन आप फिटनेस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं शर्जील खान की कि जी वो आपको मैच जिता सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो आपके चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम हैं उनकी अपनी ही बातों में तजाद है? जी बिल्कुल एग्जैक्टली, और जब तक आपके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और एक प्लानिंग नहीं होगी उसके बाद इस तरह का जो तजाद है वो देखने में मिलेगा आपको। क्योंकि जिस तरह आपने बात की है कामरान गुलाम की, वो काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है 2-3 साल से। उसके बाद उस्मान सलाहुद्दीन पिछले 2-3 साल के टॉप बैट्समैन है पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। उनके अलावा जो उमर सदीक है वो ना सिर्फ पिछले 2 साल में टॉप 10 बैट्समैन में शामिल है बल्कि उससे पहले भी वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं, मगर उनको भी अभी तक चांस नहीं मिला है। तो अब ये चीज़ें देखने वाली हैं कि अगर आप डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पहले जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं डोमेस्टिक में पिछले 3-4 साल से उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए, बजाय कि आप जो यंगस्टर्स हैं अपनी लाइकिंग या डिसलाइकिंग पर आप उनको उठाएं और डायरेक्ट उनको पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड या इंटरनेशनल स्क्वाड में दे दें या उनको टेस्ट कैप बना दें। तो ये मेरा ख्याल है कि एक यंगस्टर के साथ भी ज़्यादती है और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी इस पर ज़्यादती है। तो और इस पर जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी जो अपनी पॉलिसी या अपने वर्ड्स हैं वो भी बुरी तरह एक्सपोज हो जाते हैं जब वो कहते हैं कि हम मेरिट पर चांस देंगे और जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं उनको हम रिस्पेक्ट करेंगे और उनको चांस देंगे। तो इस तरीके से आपको एक प्रॉपर पॉलिसी बनानी चाहिए। पॉलिसी तो कोई नज़र आ नहीं रही अब्दुल रऊफ साहब, क्योंकि जब हम बात करते हैं नए खिलाड़ियों की, नौजवान खिलाड़ियों की, एक तरफ आप शाहनवाज़ धानी को जिम्बाब्वे के दौरे में
टेस्ट टीम का हिस्सा बना लेते हैं। दूसरी तरफ इमर्जिंग कैटेगरी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अवार्ड लेने वाले नौजवान विकेटकीपर रोहेल नज़ीर को आप कहीं रखते नहीं हैं, और सरफराज अहमद और रिजवान की अगर हम बात करते हैं, यही दो विकेट कीपर्स जो हैं वो पाकिस्तान टीम के साथ साउथ अफ्रीका में भी हमको दिखाई देंगे, आपको जिम्बाब्वे में भी दिखाई देंगे। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर आप ग्रूम कर सकते थे इमर्जिंग कैटेगरी का अवार्ड लेने वाले विकेट कीपर रोहेल नज़ीर को दौरा जिम्बाब्वे में? बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा ख्याल है कि रोहेल नज़ीर के अलावा जो बिस्मिल्लाह खान है, उनकी भी अगर आप 2 साल की परफॉर्मेंस देखें तो उनकी 50+ जो डिसमिसल्स हैं विकेटों के पीछे, और उसके अलावा उनकी बैटिंग में कारकर्दगी बहुत ही शानदार है। उनको भी साथ रख के डेवलप किया जा सकता था, और भी किसी जो नौजवान या यंगस्टर्स हैं विकेट कीपर्स हैं उनको ओब्लाइज भी किया जा सकता था, चांस भी रखा जा सकता था, और साथ रखे उसके एक्सपीरियंस भी दिया जा सकता था। आप पिछले 2 साल से आप सरफराज को खिला भी नहीं रहे और उनको टीम के साथ भी रखा हुआ। अब अगले टूर्स में भी उनको आपने साथ रखा हुआ है, जो कि आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है उसको एक्सपोज कर रही है कि आपका कोई विजन ही नहीं है। आप पता नहीं प्रेशर पर टीम सेलेक्ट करते हैं, या आप सोशल मीडिया प्रेशर पर या मीडिया के प्रेशर पर टीम सेलेक्ट करते हैं। तो रऊफ, जाते जाते आप क्या कहेंगे, ये जो मोहम्मद वसीम सिलेक्शन कर रहे हैं, हर तरफ से उनको तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, आपके ख्याल में मोहम्मद वसीम पर तनकीद जायज़ है? आपको लगता है कि जो उन्होंने टीम मुंतखब की है वो मेरिट पर नहीं मुंतखब की है, या आपको लगता है कि मोहम्मद वसीम दुरुस्त फैसले कर रहे हैं, तनकीद उनके ऊपर बिला वजह हो रही है? देखिए मेरा ख्याल है कि अभी उनको टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि जो पीछे उन्होंने टीम सेलेक्ट की थी साउथ अफ्रीका सीरीज़ के ख़िलाफ़, जो होम सीरीज़ हुई है, उसमें उसके रिज़ल्ट बड़े पॉजिटिव आया है। उसके बाद जो असल फेलियर था वो पाकिस्तान जो टीम के साथ मैनेजमेंट चल रही थी उसका है। जिस तरीके से उन्होंने विकेटें बचा के अपनी बनाकर, जो कराची की टेस्ट की पिच थी या रावलपिंडी की थी, जिस तरीके से उन्होंने अपनी फेस सेविंग की है या उन्होंने अपना जो कैरियर एक्सटेंड किया है, उसको मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा चेक करना चाहिए कि वो अपनी नौकरियां बचाने में ज़रूर कामयाब हो गए, मगर उस पर आया जो पाकिस्तान क्रिकेट का आगे फ़ायदा होगा, या जो फॉरनर टूर्स हैं पाकिस्तान के, उनमें पाकिस्तान जीत सकता है, या किस हद तक जो कामयाबी की परसेंटेज होगी। तो मेरा ख्याल है कि वसीम को अभी देखना चाहिए कि आगे वो किस हद तक फैसले कर सकते हैं, और मगर उस पर ज़्यादा जो है देखना चाहिए पाकिस्तान जो टीम मैनेजमेंट है उसको। बहुत शुक्रिया आपका। टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे, साथ साथ ये भी कह रहे थे कि इब्तिदा में अच्छी सिलेक्शन की है चीफ सेलेक्टर की हैसियत से मोहम्मद वसीम ने, उनको थोड़ा मौका मिलना चाहिए। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से, अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।